गए उर्दू में बात कर रहा है कतरी। लड़का आया था, पाकिस्तानी लड़का अबरार आया था, तो पाकिस्तानी तो और भी आए हैं, और उसने बोला कि वो, लेकिन उसकी बाइक जर्मन नंबर थी और वो बाइक थी, तो उसके लिए भी मसला खड़ा हो गया था, लेकिन मैंने उसको क्लियर करा दिया था। और लेकिन आपकी गाड़ी पाकिस्तानी है। इतना सीवियर पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम डिसऑर्डर हो गया था। मैं जब वापस पाकिस्तान आया, मैं 5 रात सो नहीं सका था। मैं हर वक्त इमेजिन करता था, मैं आंखें बंद करता था, मैं वापस गाड़ी में होता था और किसी बॉर्डर पे जा रहा होता था जो आने नहीं देगा, वापस जा नहीं सकूँगा और हैंडल करना पड़ेगा। बेटा साथ है, गाड़ी साथ है, क्या करेंगे। ख़ास तौर पे कुवैत के बाद से ना बुरा वक्त शुरू हो गया। देयर वर सम टाइम्स वेयर आई थॉट वी आर इन सीरियस ट्रबल। उन्हें एक संतरी बिठा दिया, उन्होंने बोला अब आप हमारी हिफाजत में हैं, मेहमान हैं हमारे, और उन्होंने हमें भेज दिया थाने। अब वो मैंने गाड़ी पार्क की थाने से, जब तक उतर रहा था सामने से एक नई ऑडी खड़ी हुई, उसमें से एक सीनियर पुलिस वाला उतरा। मैंने उसको जाके बोला कि भाई आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, माई नेम इज़ गज़ल फरागा, गूगल मी, लुक एट माई पासपोर्ट, लुक एट द कार्ने, आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, आई एम गोइंग फ्रॉम रशिया टू पाकिस्तान, दिस आई हैव कम थ्रू सऊदी अरेबिया। उसने बोला काम डाउन। उसने मुझसे उर्दू में बात करना शुरू कर दी। उसने कहा पाकिस्तान से हैं? मैं कहा हैं? उर्दू में बात कर रहा है कतरी। उसने कहा जी मैं यहाँ पे बॉर्डर पे काम करता हूँ बहुत सालों से, मैं उर्दू में बात करता हूँ। उसने मुझे बोला कि एक लड़का आया था, पाकिस्तानी लड़का अबरार आया था, तो पाकिस्तानी तो और भी आए हैं, और उसने बोला कि वो, लेकिन उसकी बाइक जर्मन नंबर थी और वो बाइक थी, तो उसके लिए भी मसला खड़ा हो गया था, लेकिन मैंने उसको क्लियर करा दिया था। और लेकिन आपकी गाड़ी पाकिस्तानी है, मुझे जाना पड़ेगा अपने सुपरवाइज़र के पास, अपने बड़ों के पास, चलें थाने के अंदर। मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी भाई, किसी तरह मसला हल करा देना। अब यहाँ से मैं वापस कैसे जाऊँगा, मुझे ना सऊदी अरेबिया अंदर आने देगा, तुम लोग अंदर नहीं आने दे रहे हो। तो आई वाज टेलिंग यू कि आई हैड PTSD, मुझे इतना सीवियर पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम डिसऑर्डर हो गया था। मैं जब वापस पाकिस्तान आया, मैं 5 रात सो नहीं सका था। मैं हर वक्त इमेजिन करता था, मैं आंखें बंद करता था, मैं वापस गाड़ी में होता था और किसी बॉर्डर पे जा रहा होता था जो आने नहीं देगा, वापस जा नहीं सकूँगा और हैंडल करना पड़ेगा। बेटा साथ है, गाड़ी साथ है, क्या करेंगे। आपका दिमाग ट्यून हो चुका होता है उन चीज़ों के लिए। सो एनीवे, सो वी वेंट इनटू द थाना। उसने जाके सामने बेंच पे बिठा दिया, दोनों सामने जो कुर्सियाँ होती हैं, वो बेंच लोहे की जो बेंचें होती हैं थाने में, उसने लोहे की बेंच पे दोनों बाप बेटे को बिठा। अली हुसैन ने मुझे कहा देखें डैडो, वो अंदर जो बंदा बैठा है वो हमारे पासपोर्ट देख रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स देख रहा है। अच्छा, अली हुसैन की स्पिरिट कैसी होती थी इन सिचुएशंस में जब आप ये डील कर रहे होते थे? ही इज़ इंडिफेटिगेबल, यू कैन नॉट गिव हिम फटीग, ही इज़ इंडिफेटिगेबल, ही इज़ फैंटास्टिक। और मेरे ख्याल से मेरे साथ तो कोई भी होता, कभी भी कोई भी होता दुनिया में, मैं ये जर्नी कभी भी नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी और होता हार मान जाता। और अली हुसैन को शाबाश ये है कि वो मुझे खड़ा रहता था मेरे साथ, और एक दफ़ा भी उसने मुझे डिस्करेज नहीं किया, बल्कि इनकरेज करता था, लोगों को मेरे साथ मुँह देता था, लोगों से बात करता था, पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। टिपिकल सा सवाल जो कि आपको कोई पाकिस्तानी टीवी शो पे भी करेगा, मैं भी पूछ लेता हूँ कि इस तरह के लंबे सफ़र में, इतनी लंबी जर्नी में ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे आपने कहा यार ये हम क्या करने निकल गए हैं, ये नहीं करते तो अच्छा था, ऐसा कुछ पॉइंट आया कि नहीं आया? जेन्युइनली? ऑब्वियसली जेन्युइनली मोमेंट्स होती हैं, बट where that emotion lasts for the whole day. So there were some times where I thought we are in serious trouble, and I was at a loss to figure out how this will solve itself, how I will manage it. And your son is with you. And my son is उसका प्रेशर होगा यार, मेरा बेटा तगड़ा है। नहीं, तगड़ा होगा, मगर तगड़ा है। बच्चे को एक जंग में ले जाने, मुझे डर ये था कि जंग में बॉर्डर्स हॉस्टाइल हैं, गाड़ी ने तंग कर दिया, ख़ास तौर पे कुवैत के बाद से ना बुरा वक्त शुरू हो गया सफ़र का, बहुत मुश्किल सफ़र। मगर ये अब ये एंड ही था सफ़र का? नहीं मेरे भाई, अभी तो आपने ये एंड नहीं था यार। रियली आप मिडिल ईस्ट तक पहुंच गए। मिडिल ईस्ट क्रॉस करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये 6 मुल्क जो थे ना, ये 6 मुल्क पूरी पिछली जर्नी के बराबर थे। भाई मुल्क, ये 6 मुल्क पूरी पिछली जर्नी के बराबर से भारी थे, क्योंकि इनका कानून कहता है राइट हैंड ड्राइव गाड़ी नहीं आ सकती बाहर। वो पिछले मुल्कों ने तो ये बोला कि कभी कोई पाकिस्तानी गाड़ी आई नहीं है, हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कैसे। The difference between unprecedented and illegal. That is the difference. Big one. There it was unprecedented, here it was illegal. So to convince somebody, the government to allow you to do something which the law prohibits, कौन ऑफिसर वो खतरा बनेगा? बहुत मुश्किल। और पाकिस्तानी गाड़ी, यूके की गाड़ी नहीं है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, कोई बम फाड़ दिया, मैंने जाके सुसाइड बम्बर बन गया, कोई उल्टी सीधी हरकत की जो हमारे लोग, जिस वजह से लोग डरते हैं हमसे,
तो क्या होता, कोई गाड़ी बेच दी, पार्ट्स खोल के बेच दिए, गाड़ी गायब कर दी, ये तो बहुत होता है। उसके अंदर तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान यूके से जब गाड़ी आती तो बहुत कम वापस पहुंचती हो। अब हम दोनों बाप बेटा थे, सारे प्रॉपर कपड़े पहने हुए थे, बाहर गाड़ी अच्छी खड़ी हुई थी। फिर वो अंदर गया, वहीं पे काउंटर के वापस अंदर गया और उसने ठप्पा मार के उसको बोला। सो मैंने उसकी रिक्वेस्ट की कि यार मेरे साथ भाई तू बॉर्डर क्रॉसिंग करा के छोड़, हमें यहाँ से निकलवा के छोड़ना कतर से इनटू। उसने कहा डोंट वरी, आई एम कमिंग विथ यू इनटू राइट अप टू द एंड ऑफ द बॉर्डर, क्योंकि कस्टम में फंस जाती थी ना। Right. अब वापस जब गए तो थैंक गॉड ही वाज देयर। तो व्हेन ही वेंट, उसने सबसे अरबी में बात की। जब उनको पता चला कि थाने से क्लियरेंस आ गई, थाने से रिटर्न परमिशन आ गई है, फिर उन्होंने ठक 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 करके हमें जो है ना गाड़ी चेक की ज़्यादा, ना कस्टम किया ज़्यादा, ना कुछ किया। 20 मिनट्स 25 मिनट्स, वो भी कार्नर स्टैंप ये वो सरसरी तौर पे देखा। एंड वी वर इनटू कतर। और कतर की सड़कें यार, क्या रास्ते, और खालिद की जो हॉस्पिटैलिटी थी। सो ही टोक अस एंड वी वेंट फॉर डिनर लेट नाइट, ही हैड अनदर फ्रेंड विद हिम। फिर हमने रात भर, पूरी रात हम दोहा घूमे, ज़बरदस्त मंदी ले जाके खिलाई खालिद भाई ने, अली हुसैन ने दबा के लैम मंदी फोड़ी। उसके बाद जब हम वापस 2 दिन बाद आए टू द सऊदी बॉर्डर, तो वही बंदे सामने खड़े थे। अली हुसैन ने मुझे कहा डैडो दे आर लुकिंग एट अस। मैंने कहा यस सन, दे कैन ऑल्सो सी वी आर लुकिंग एट देम। एंड नाराज़ हो गए, वो शदीद नाराज़ हो गए, क्योंकि हम फिर रात को एंटर किए थे और हम फिर रात को वापस आए। उनकी ड्यूटी वापस आ गई थी इन बंदों की 2 दिन बाद रात की। उन्होंने कहा वी टोल्ड यू डोंट कम बैक, व्हाई यू कम बैक, आपको समझ में नहीं आता सऊदी अरेबिया एंटर नहीं कर सकती राइट हैंड ड्राइव गाड़ी। मैंने उसको बोला भाई क्या पूरी ज़िंदगी इस कतर में गुजारते क्या, हमने वापस जाना है, मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। उन्होंने बोला हम छोड़ेंगे ही नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं छोड़ोगे, मैं 2 दफ़ा पहले सऊदी अरेबिया एंटर किया। उसने बोला नहीं हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं छोड़ सकते, छोड़ ही नहीं सकते। 2-2.5 घंटे ये बहस होती रही। वो हमें बॉर्डर के इमिग्रेशन वाली साइड से ले गए, शहजादी को उन्होंने कस्टम के पाउंड में डाल दिया, हमें एक पीछे ऑफिस में ले जाके बिठा दिया। इवेंचुअली 2-2.5 घंटे बहस के बाद 6-8 बंदे यूँ खड़े थे, उन्होंने पासपोर्ट पकड़ाया और मुझे बोला देयर इज़ द डोर, गो टू कतर, गो बैक टू कतर, यू कैन नॉट एंटर अदरवाइज गो टू जेल। ये पासपोर्ट्स हैं। कस्टम वाला भी खड़ा था, इमिग्रेशन वाला भी खड़ा था, एफआई वाला भी खड़ा था, पुलिस वाला भी खड़ा था। पूरा टब्बर इनका जमा हो गया था कि इसको तो सऊदी अरेबिया से निकालो। उसने बोला वल्लाही ही विल ड्राइव है। उसने उसको बोला कैंसिल द लिफ्ट। नो मैंने उसको बोला पता है 2.5 घंटे इन्होंने मुझसे कितनी बदतमीजी की, एज ए पाकिस्तानी रूडली बात की, इन्होंने मुझसे बदतमीजियाँ की है, मुझे कहा गेट आउट, व्हाई डिड यू कम टू आवर कंट्री। उन्होंने मेजर इन्वेस्टिगेशन खोल दी भाई कि ये गाड़ी सऊदी अरेबिया एंटर कैसे हुई 2 दफ़ा, और हज़ारों किलोमीटर पूरा सऊदी अरेबिया ऊपर नीचे उधर नीचे घूमता रहे।